बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को इस्लामियत के शशम जमात के समर पैक का सरगर्मी नंबर 1 और करवा चुकी हूँ। यहाँ पर आज हम लोग सरगर्मी नंबर 2 को आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगी। यहाँ आप देखें, आप लोग का समर पैक है जिसमें सूरह नशरा, इस सूरत का पूरा नाम सूरह अलम नशरा भी से कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें आपने सूरह नशरा के लफ्ज़ी तर्जुमा लिखना है, जहाँ पर आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा लिखना है। ठीक, लफ्ज़ी तर्जुमा के बिस्मिल्लाह शुरू, बिस्मिल्लाह कहते हैं शुरू, अल्लाह अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो रहमान है, अर्रहीम रहीम है, रहम करने वाला है। इसी तरीके से आपने एक एक लफ्ज़ की जो है वो मीनिंग लिखने हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सूरत जो है वो कब और कैसे नाजिल हुई। ये सूरत जो है वो मक्की सूरत है और ये मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई और सूरत-उज़-ज़ुहा के बाद नाजिल हुई थी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए फरमाया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत का ज़िक्र फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई भी की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सूरत में फ़ज़्ल व एहसान का भी जिक्र किया गया है। इब्तदाई जो आयात हैं इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाजिल की हैं उनका बयान है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को इल्म व हिकमत, हिदायत और नबूवत की अजीम जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए कुशादा फरमाया। दूसरा ये कि अपनी कौम को जहालत, जुल्म व ज़्यादती, शिर्क करता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रंजो गम का बोझ पड़ा था, अल्लाह ताला ने इस बोझ को भी दूर फरमाया। अब तीसरा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को अल्लाह ताला ने खूब बुलंद फरमाया, यानी अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम मुबारक नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम भी लिया जाता रहेगा, जैसे कि कलमे में, अजान में और नमाज वगैरह में लिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जिन मुश्किल से मराइल से गुजर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, उसके सिर्फ चंद रोज़ रह गए हैं। अब जो है वो आसानियाँ आएंगी और मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी है कि वो इस्लाम की दावत को फैलाने से जद्दोजहद से फ़ारिग हुआ करें, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र किया करें, उसकी इबादत किया करें और इसमें तेज़ी लेकर आएँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने क्या कहा। पहली अगर आप आयत देखें, अलम नशरा लका सदरक, इसमें सबसे पहले हम लोग ने जो है वो देखा कि क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को कुशादा नहीं कर दिया। ववज़ाना अनका विज़रक, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोझ को उतार दिया। अल्लज़ी अनकज़ा ज़हरक, अल्लज़ी अनकज़ा ज़हरक से मुराद है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर को झुका दिया था, कि उस बोझ को अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उस बोझ को आपसे ख़त्म नहीं फरमा दिया जिसकी वजह से आपकी कमर झुक गई थी। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद किया। फ़इन्ना माल उसरी उसरा, फ़इन्ना पस बेशक मुश्किलात के साथ आसानी है। इन्ना माल उसरी उसरा युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फ़ाइज़ा फ़रख्ता फनसब, फ़ाइज़ा फ़रख्ता फनसब, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए करें। व इला रब्बी का फ़रग़ब, तो अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए, यानी अपने रब की तरफ भी रुजू किया करें, इबादत को मज़ीद पुख्ता करें और इसके लिए मज़ीद मेहनत करें। ठीक, आपने कहीं से भी आपको तर्जुमे वाला कुरान जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसका बहामावरा तर्जुमा लिखना है और ना सिर्फ लिखना है बल्कि उसको ज़ुबानी याद करना है। अब अगली हमारी सरगर्मी है जिसमें हमने नमाज के अरबी कलमात लिखने हैं और उनको अरब के साथ लिखना है और यहाँ पर हमने उसका तर्जुमा भी लिखना है। ठीक, और आखिर में हमसे एक सवाल किया गया है कि फ़जर की अज़ान में जो इजाफ़ी कलमात कहे जाते हैं उनके आपने अरब उसका तर्जुमा भी लिखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अज़ान तो हम लोग रोज़ सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। फ़जर की नमाज में जो इजाफ़ी कलमात कहलाए जाते हैं वो वो होते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के नमाज नींद से
बेहतर है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको नेट से अवेलेबल होगी या किसी भी जो आपकी किताब है इस्लामी किताब उसके अंदर आपको अजान बासानी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूँगी कि आप अजान जो है वो उसका तर्जुमा यहाँ पर आपके पास मौजूद है। ये देखें, आपके पास है कलमात है नमाज के और उसका तर्जुमा है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम 4 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफ़ा ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात को भी हम 2 दफ़ा दोहराते हैं। इसके बाद आता है हय्या अलस्सला कि आओ नमाज की तरफ, यानी नमाज की तरफ बुलाया जाता है। फिर आता है हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह कि अगर आपने कोई बात जो है वो बहुत उस पर ज़ोर देने के कहनी हो तो आप उसको 2 दफ़ा कहते हो। इसी तरीके से यहाँ पर हर बात को 2 दफ़ा कहा गया है। हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इन अल्फाज को जो है ये नमाज ये जो है ये अजान कहलाते हैं और हर फ़र्ज़ बाजुमात नमाज से पहले अजान दी जाती है। और आप लोगों को ये मालूम है कि कभी भी जो है वो पूरी दुनिया में अजान कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर अजान का टाइम है फजर की अजानें यहाँ होंगी, उसके बाद किसी और इलाके में होंगी, फिर उसके बाद कहीं और चलते इतने में ज़ोहर का टाइम आ जाएगा, ज़ोहर की अजानें ख़त्म होंगी, असर ख़त्म होगी, मगरिब ख़त्म होगी, इशा। इसके बाद ये टोटल ये सिलसिला चलता रहता है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर वक्त अजान की जो अल्फाज हैं वो गूंजते रहते हैं। आज का आपका काम यही है कि आप लोगों ने ये काम मुकम्मल करना है सरगर्मी नंबर 2 और 3 को। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।